द प्रूवन सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके बारे में आपसे पहले बहुत लोगों ने अपनी एक राय दिया है कि यह जो उपाय है, यह जो तरीका है, यह जो सॉल्यूशन है, यह सही है। इसको अगर आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके हाथ में जो परिणाम होगा, वह बिल्कुल सही परिणाम होगा, वह गलत परिणाम नहीं होगा। इसी को बोलते हैं द प्रूवन सॉल्यूशन। ठीक है? इसमें बोलता है द सॉल्यूशन जो है वह सिंपल है एंड आर बीइंग एडॉप्टेड बाय द मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल इन एवरी इंडस्ट्री। ठीक है? जितने भी मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल हैं, आप जानते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि हमें हाई अचीविंग पर्सनैलिटी बनना, है ना? और दूसरा बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव पीपल बनना। प्रोडक्टिव का क्या मतलब होता है कि आप मिनिमम समय में मैक्सिमम काम करके दे देना, उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो आपको बहुत ही प्रोडक्टिव पीपल बनना है। जितने भी प्रोडक्टिव पीपल इंडस्ट्री, चाहे किसी भी फील्ड का इंडस्ट्री हो, उस फील्ड के वो मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल जो है, उन्होंने इस सॉल्यूशन को एडॉप्ट किया है और उसमें उन्होंने पाया है कि यह जो सॉल्यूशन है बहुत ही सक्सेसफुल रहा उसके जीवन में। इसीलिए इसको बोलता है प्रूवन सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन क्या है? पहला सॉल्यूशन है डोंट चेक योर ईमेल, योर फोन, योर सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन द मॉर्निंग। पहली बात इसको याद रखिएगा, कभी भी सुबह के वक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो ईमेल आते हैं, जो व्हाट्सएप्स आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम, जितने भी अन्य तरह के मैसेज आते हैं, उनको आपको चेक नहीं करनी। एंड अगर आप ऐसा चेक करते हैं, तो बहुत ही जल्दी से डोपामाइन ट्रिगर्ड होता है और आप उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। कहता है कि आप जो जो आपके पास डिवाइसेस हैं, जो आपके पास गैजेट्स है, उनको ऑफ करके रख दें मॉर्निंग में। इसको मानिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्ली इन द मॉर्निंग में आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज नहीं करनी। अच्छा हो कि आप उनको स्विच ऑफ कर दें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब वो चीज़ जो कि आपको दूसरे वर्ल्ड, आपके अलावा जो आपका वर्ल्ड है, संसार है, उससे जो कनेक्ट करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आप ऑफ करके रखें, उनको यूज ना करें, जिससे कि आप सोशल मीडिया से लोगों से जुड़ सकें। ऐसे चीज़ों को आप ऑफ करके रखें। ये पहला सॉल्यूशन बताता है। जो दूसरा है वह कहता है इफ़ यू मस्ट चेक ईमेल फॉर एनी रीज़न, अगर आपको किसी भी कारण से मेल चेक करना पड़े, व्हाट्सएप मैसेज चेक करना पड़े, या अन्य जितने भी सोशल मीडिया से कम्युनिकेट करने के साधन है, उनको अगर चेक करना ही पड़ा, तो जितना जल्दी आप उसको यूज करने के लिए एंट्री करते हो, उतना ही फास्ट वहां से निकलने की कोशिश करो। उसमें फंसना मत। अगर आप सुबह उठ करके फेसबुक चलाए, आपको पता ही नहीं चलेगा कितना फेसबुक आप अंदर चले गए। कहता नहीं, अगर आप उसके अंदर गए हो तो उतना ही तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करना। किसी भी कारण से अगर आप उसको यूज करने के लिए विवश हुए हैं, तो आप उतना ही तेजी से उससे दूर होने की कोशिश कीजिएगा। उसमें अंदर घुसे हुए मत रहिएगा, उसको छोड़ छोड़ करके बाहर आ जाइएगा। ये दूसरा पॉइंट कहता है। टर्न ऑफ द साउंड ऑफ योर कंप्यूटर, मोबाइल, जो आपका फ़ोन है, जो कंप्यूटर है, जो मैसेज आते हैं, उनको ऑफ कर देना है। मतलब कोई मैसेज आया व्हाट्सएप का या कुछ भी इंस्टाग्राम का, किसी भी सोशल डिवाइसेस का, उनका जो आवाज़ होता है, उस आवाज़ को बंद कर दें, ताकि उस आवाज़ के इम्पैक्ट से आपको जो उनको छूने, उनको देखने की जो लालसा और जिज्ञासा होता है, उनकी संभावना ही ना रहे। पुट योर फ़ोन ऑन वाइब्रेशन, आप अपने फ़ोन को वाइब्रेशन पे रख दें, मतलब रिंगटोन को बंद कर दें।
Stop the stimulations that trigger the flow of dopamine and lead to continuous interruptions। कहता है वो जो स्टिमुलेशंस होता है जो कि आपको उत्तेजित करता है, स्टिमुलेशन मतलब होता है उत्तेजित करना, वह स्टिमुलेशन जो कि आपको उत्तेजित करता है, ट्रिगर करता है, उसके फ्लो को आपको रोकना है, उनको रोकना है, ताकि आप जो कंटिन्यूअस इंटरप्शंस हो सकते हैं, जो लगातार आपके किसी भी इम्पोर्टेंट काम को करते वक्त जो बाधाएं उत्पन्न हो सकता है, उनके उत्पन्न होने की संभावना ही न रहे। इसीलिए इन सारे जो डिवाइसेस हैं, सोशल मीडिया से जुड़े होने के जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है, उनको आप स्विच ऑफ कर दें। यह बात जो है यह सेकेंड पॉइंट में है। जो आपका फाइनली जो बात कर रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कह रहा है रिजॉल्व कीजिए, आप अपने आप से वादा कीजिए, आप अपने आप से कसम खाइए कि दिन में 2 ही बार आप सोशल मीडिया से जुड़ेंगे। दिन में 2 ही बार आप व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये जितने भी चीज़ हैं, ईमेल, इन सब से दिन में 2 ही बार इनको यूज़ करेंगे। ये आप शपथ लीजिए, इसको रिज़ॉल्व कीजिए, इनको प्रॉमिस कीजिए अपने आप से। या तो 11 बजे दिन में कीजिए और दूसरा 3 बजे शाम में कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बोला है, 11 बजे दिन में ही क्यों बोला है कि तब तक आप अपना इम्पोर्टेंट काम मॉर्निंग के स्लॉट में कर लेंगे। ठीक है? अगर आप 5 बजे जगते हैं, तो आप समझ रहे हैं मॉर्निंग के स्लॉट में सारे काम निपटा देंगे आप। या नहीं तो आप 3 बजे दिन में कीजिए। एंड देन टर्न इट ऑफ अगेन एंड ईच टाइम। जैसे ही आप इस 2 टाइम में उनको चेक करते हैं, उनको देखते हैं, देखने के बाद रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट करने के बाद, जो मैसेज आया है उसको रिस्पॉन्ड करने के बाद, उनको जवाब देने के बाद, कॉल बैक करने के बाद, जो मैसेज आया है उनको आप आंसर देने के बाद, फिर उसको ऑफ कर दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको ऑफ कर दें। मतलब मोबाइल को ऑफ नहीं करना है, जो व्हाट्सएप है, जो ईमेल है, इन सबको ऑफ कर दें, है ना? उसको म्यूट कर दें, ऐसा कुछ करें। फ़ोन को ऑफ करने के लिए नहीं कहा गया है। बाद में कहता है कि फ़ोन भी ऑफ कर सकते हैं अगर आप अपना कोई इमरजेंसी नंबर अगर आप रख लिए हैं, कि कोई इमरजेंसी नंबर पे कॉल करे किसी कोई इमरजेंसी के सिचुएशन में, उस समय में आप अपने फ़ोन को भी ऑफ कर सकते हैं। ये कह रहा है प्रोवाइड ए टेलीफ़ोन नंबर वेयर समवन कैन रीच यू इन एन इमरजेंसी। आप एक इमरजेंसी नंबर रख सकते हैं, एक अलग नंबर रख सकते हैं, ताकि इमरजेंसी में उस नंबर पे आपको कोई कॉल कर से। अर्थात आप मोबाइल को यूज़ करके फिर से ऑफ कर दें। ये उनके लिए है जिनको जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनना है। जो प्रैक्टिकली हम लोगों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्या है? वो कह रहा है व्हेनेवर यू आर इन ए मीटिंग विद वन और मोर पीपल, फॉलो द सेम प्रोटोकॉल। क्या मतलब होता है? जब भी आप किसी एक व्यक्ति के साथ या एक से अधिक व्यक्ति के साथ आप मीटिंग कर रहे हो, किसी भी मुद्दे को लेकर के आप वहाँ पे बैठक कर रहे हो, तो आपको उस समय में अपने मोबाइल का जो है ना डिवाइसेस जो है उसको बंद कर देना चाहिए। फ्लाइट मोड पे लगा दीजिए या जैसे भी हो आप उसको बंद रखिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, आप किसी से मीटिंग कर रहे हैं, कोई आपसे समय लेकर के गया है आपसे मिलने के लिए, और आप उनसे बात कर रहे हो, किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के मोमेंट में हैं आप, फ्लो में हैं आप, उसी समय फ़ोन आया और आप बात करना छोड़ करके फ़ोन उठा लिए और रिसीव कर रहे हैं। जो आदमी आपसे बात करने के लिए बैठा हुआ है, उसको बैठाए हुए हैं। इससे बड़ा इंसल्ट 3 चीज़ का, उस व्यक्ति का जिससे बात कर रहे हैं, वो समय जिस समय में आप बात कर रहे हैं, और उस टॉपिक जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, इन तीनों चीज़ों का इससे बड़ा इंसल्ट कुछ नहीं हो सकता। जिस समय में आप इम्पोर्टेंट रूप से उस व्यक्ति से मीटिंग का निर्धारण किए हैं, उस समय में आप अभी-अभी जो फ़ोन आया है उस पे लगे हुए हैं, तो आप
उस समय का इंसल्ट कर रहे हैं, मतलब लैक ऑफ डिसिप्लिन। जिस टॉपिक पे किसी खास बिंदु पे डिस्कशन करने के लिए जब आप बैठे हुए हैं, आप उस फ्लो में हैं, उस मोमेंटम में हैं, आपका ब्रेन उस पे काम कर रहा है। एक ब्रेन नहीं, 2 ब्रेन नहीं, 4-5 ब्रेन मिलकर के जब किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहा है, मंथन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, उस समय आप फ़ोन पे लग जाते हो, रिंगटोन बज जाता है, तो आप सिर्फ़ एक ब्रेन को नहीं, उस ग्रुप में बैठे हुए सारे ब्रेन को डिस्टर्ब कर देते हो। उस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे मंथन चल रहा है, उस टॉपिक से बिल्कुल ही फ्लो ही खत्म हो गया। मतलब उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के जो आप डिस्कशन कर रहे हो, उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का इंसल्ट हुआ ये। तो ये टाइम का इंसल्ट, इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे बात चल रही है उसका इंसल्ट, और वहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनका भी आप बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से इंसल्ट कर रहे हो। तो ये काम न करें, और अगर आप ये न करेंगे तो बहुत जल्दी आप लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लेंगे। याद रखिएगा, एक जगह कहीं लिखा हुआ था, अगर आप दूसरे को सम्मान करेंगे तो सम्मान पाएंगे। अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं तो सम्मान करना सीखिए। इसका मतलब है सम्मान करना का मतलब होता है इंसल्ट न करना। और ये जो फ़ोन उठा कर के बात करने लगते हैं, यह बहुत ही सॉफ्ट वे में दूसरे को इंसल्ट करना हुआ। हार्ड वे में इंसल्ट करने का मतलब हुआ आप अपने शब्दों से किसी को हर्ट कर दीजिए, या अपने शरीर के एक्टिविटी से, हाथ से, या किसी तरह से उनके बॉडी को मार करके, पीट करके आप इंसल्ट कीजिए, या अपने शब्द, कठोर शब्द बोल करके आप उनको इंसल्ट कीजिए। ये हार्ड इंसल्ट होता है। एक सॉफ्ट इंसल्ट होता है कि आपके पास बैठा हुआ है, कोई आपका इंतज़ार कर रहा है और फालतू के फ़ोन पे आप लगे हुए हैं। आप उसका इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसे ऑफ़िस में बहुत होता है, सरकारी ऑफ़िस में ख़ास करके, कि आपका, आपसे मिलने वाले आपका वेट कर रहे हैं, उसको बैठाए हुए हैं और फ़ोन पे बतिया रहे हैं कि हाँ, आज क्या बनाई हो? हाँ, बताओ, आज बच्चे का क्या हुआ? हाँ, सासू माँ का क्या हुआ? तबीयत ठीक है डॉक्टर? ये सब इंसल्ट है उस व्यक्ति का जो आपके सामने बैठा हुआ है। तो ये इंसल्ट नहीं करना, इसको याद रखिएगा। जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनना हो, कभी किसी का इंसल्ट ना करना, हार्ड वे में भी नहीं करना और सॉफ्ट वे में भी करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लीव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑफ, जो डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक है उनको ऑफ कर दीजिए। नेवर इंसल्ट द पर्सन यू आर मीटिंग विथ बाय वर्किंग ऑन योर लैपटॉप और आंसरिंग योर फोन। कभी भी फोन पे आंसर करके या लैपटॉप पे काम करके उस व्यक्ति को इंसल्ट मत करो जिस आदमी के साथ आप मीटिंग कर रहे हो। मतलब उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और फोन बजा तो उसको उठा ली, ये इंसल्ट ना करो। पे 100% अटेंशन टू द अदर पीपल। कहता है जिस व्यक्ति के साथ आप मीटिंग करने के लिए बैठे हुए हो, उस व्यक्ति के साथ आप 100% अपना अटेंशन दीजिए। याद आ रहा है, मैंने बोला था कि अटेंशन क्या होता है। अटेंशन डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। आपका जो ध्यान है, आपका जो माइंड है, पूरा 100% कंसंट्रेट करके उस व्यक्ति की बातों को सुनने में लगाए हुए हो, उन व्यक्ति की बातों को सुनने, समझने में लगाए हुए हो 100% अटेंशन के साथ। इसका मतलब आप उस व्यक्ति का रिस्पेक्ट कर रहे हो। याद रखना, आर्ट ऑफ लिसनिंग की बात मैंने आपको कहा था जब मैंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बात क्लास चल रहा था, उसमें मैंने आर्ट ऑफ लिसनिंग के बारे में बोला था। आज हम लोग बोलते हैं कि आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेट करें लोगों से, ये हमें कला आनी चाहिए। लेकिन आर्ट ऑफ लिसनिंग इस देश में बहुत कम लोगों को आर्ट ऑफ लिसनिंग होता है, उसका वैल्यू ही नहीं देता है। 2 आदमी बात कर रहा है, तीसरा आदमी बीच में टपक जाएगा, है ना? ये एकदम, मतलब क्या किस टॉपिक पे बात हो रहा है उस वो उतना भी समझना नहीं चाहते हैं, बस बोलना शुरू कर देते हैं। इर्रेलेवेंट बात बोलना शुरू कर देते हैं, मुँह खोल कर के अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हैं। वो बहुत बड़ा इंसल्ट करते हैं सामने वाला का। याद रखिएगा, आप अपने अपनी बातों को बोल करके दूसरे के हृदय में जगह कभी नहीं बना सकते, दूसरे के माइंड में अपनी छाप नहीं छोड़ सकते। आप दूसरे की बातों को बहुत ही
पेशेंस के साथ बहुत ही अटेंटिव होकर के सुनने का ये जो हैबिट होता है, ये डेवलप करके आप दूसरे के हृदय और मन में अपना जगह बना सकते हैं। तो ये आर्ट ऑफ लिसनिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू बिकम पर्सनैलिटी। मतलब इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फ्रॉम पर्सन टू पर्सनैलिटी, देन दिस एस्पेक्ट दैट आर्ट ऑफ लिसनिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तो आर्ट ऑफ लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो वो बस 2 काम करे, दूसरे की बातों को ध्यान से सुने और अपने आँखों से ऑब्ज़र्व करे कि कौन क्या कर रहा है। बताया था ना, 4 चीज़ होता है। आप जो सीखते हो 4 तरह से सीखते हो। जो कभी मैंने चुन्नू के सवाल का जवाब दिया था, उसमें मैंने बताया था कि आप बहुत महान व्यक्ति के बीच बैठ कर के उससे सीखते हो, वो हो गया। दूसरा, बड़े-बड़े किताब को पढ़ कर के जो आप सीखते हो, वो ती दूसरा हो गया। और ऑब्ज़र्व करके आपके चारों बगल जितना भी चीज़ हो रहा है, उनको ऑब्ज़र्व करके आप सीखते हो। और फोर्थ एंड द लास्ट इज़ कि आप सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के अंदर खो जाना मेडिटेशन के द्वारा, अपने आप को जब जानने की कोशिश करने लगते हो, तो यूँ बोला है कि आपके अंदर ही पूरा संसार है। उसको जब आप अनुभूति के स्तर पे उसको अनुभव करने लगते हो, तो वो जो है वो 4th पॉइंट है, जो हम अपना ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने समझदारी को बढ़ाते हैं। ये 4 चीज़ है, उसमें जो वो है आपका ये लिसनिंग वाला जो पार्ट है, ऑब्जर्विंग वाला जो पार्ट है, ऑब्जर्व जो करते हैं हम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो हम दूसरे दूसरे जो महान व्यक्ति है, उनकी बात जो सुनते और समझते हैं, इन दोनों में पहला महान व्यक्ति के संपर्क में जो रहते हैं, वहाँ भी हम लिसनिंग कैपेसिटी से सीखते हैं। और जो हम ऑब्जर्व करने वाला जो मैंने बताया था, ऑब्जर्व करने में भी आपका आँख और आपका कान, ये दोनों यूज़ होता है, ऑब्जर्व कर रहे हो। तो इन दोनों में आर्ट ऑफ लिसनिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे देश में बहुत कम लोगों को है, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात बोला था, अप्लाइज़ एट होम एज़ वेल, कहता है ना सिर्फ़ आप अपने ऑफ़िस में अप्लाई करो, आप अपने घर पर भी इसको अप्लाई करो। देखिएगा, मैं अक्सर देखा हूँ, मम्मी के साथ बैठा हुआ है, पापा के साथ बैठा हुआ है, भाई-बहन के साथ बैठा हुआ है, किसी टॉपिक पे बात कर रहा है, फ़ोन आ गया, बस फ़ोन फालतू का बात, मतलब फ़ोन पे जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, दैट उस टॉपिक का रिलेवेंस बहुत कम है कंपेयर टू आपस में जो बात कर रहे हैं आप जिस टॉपिक पे फेस टू फेस, उसके कंपेयर में फ़ोन पे जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसका बहुत ही लेस वैल्यू है। बस फ़ोन जो बजता है तो लगता है कि अर्जेंट है, इतना ही अंतर है। साइकोलॉजी समझिएगा। अभी हम आप सब 10 आदमी आपस में बैठ कर के चाय पी रहे हैं, तो सब आमने-सामने हैं। लेकिन जैसे ही फ़ोन बजता है तो लगता है कि अर्जेंट है, और उस अर्जेंट के भाव में आकर के आप फ़ोन को उठा लेते हो और फालतू का बात में आप लगे रहते हो। उस चीज़ को आपको समझना है और कंट्रोल करना है। तो इसमें जो कहा गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कहा गया है इस बात को लेकर के कि भाई साहब आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करके दूसरे का इंसल्ट नहीं करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें कहा गया है कि कैसे ये 3 इसमें स्टेप्स बताए गए हैं, 3 तरीके बताए गए हैं, 3 सॉल्यूशंस बताए गए हैं कि और वो सॉल्यूशंस वह सॉल्यूशन है जो कि प्रूवन सॉल्यूशन है। जितने भी बड़े से बड़े महान लोग बने हैं, वह इस 3 सॉल्यूशन को अपने जीवन में अपनाए हैं। इन्हीं की बात आज के इस लेक्चर में हमने किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने जीवन में इन 3 फ़ॉर्मूला को, 3 सॉल्यूशन को अपनाने का कोशिश कीजिएगा। जो लास्ट वाला इसमें था कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करके कभी भी किसी को इंसल्ट करने का कोशिश न करें। जो सॉफ्ट इंसल्ट की मैंने बात किया है, वो न करें। आप आदमी का सम्मान ज़रूर करें, रिस्पेक्ट ज़रूर करें, उनको हर्ट न करें। यही आज के इस क्लास की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है?